बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आटा गूंदने से रिलेटेड जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो यहाँ पे मैंने आटे को छान के एक बर्तन में ले लिया है। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। नमक शामिल करने से रोटी मज़ेदार सी बन जाती है। और इसके अलावा मैं दूसरी चीज़ जो इसमें शामिल करूँगी वो है कलवंजी। ये भी आपने थोड़ी सी लेनी है और हाथों पे आपने इसको अच्छे तरीके से मसल लेना है और फिर आप इसको आटे में शामिल करें। कलवंजी में हर बीमारी की शिफा है, तो आप इसे लाजमी शामिल किया करें। और अगर आप चाहें तो आप इसका पाउडर भी बना के रख सकती हैं और थोड़ा सा पाउडर आप अपने आटे में शामिल कर लें। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो मैं इसमें शामिल करूँगी वो है घी। आप कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी। अभी हमने पानी शामिल नहीं करना, बल्कि इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। गर्मियों के मौसम में अगर आप चाहती हैं कि आटा देर तक फ्रेश रहे और ख़राब ना हो, यानी अगर लाइट भी चली जाए, फ्रिज काम नहीं कर रही, तो आटा अगर बाहर भी 1 से 2 दिन तक भी रहे तो वो ख़राब ना हो, तो इसके लिए आपने जो मेन काम करना है वो ये है कि यख ठंडे पानी से आपने आटा गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आटे को मिक्स करते जाएं। एकदम से सारा पानी शामिल ना करें वरना आटा पतला हो जाएगा। जब भी हम गर्मियों के मौसम में आटा गूंथते हैं तो अगर एक दिन में इस्तेमाल कर लें तो ठीक है, वरना वो ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए सिंपल सी यही टिप्स हैं। एक तो आपने कलवंजी शामिल करनी है, दूसरा आपने ठंडे यख पानी से आटा गूंदना है, ठीक है, और तीसरा ये कि आपने नमक भी लाजमी इसमें शामिल करना है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका आटा फ्रेश रहेगा, ख़राब नहीं होगा। कोशिश करें कि आटे को मिट्टी के बर्तन में ही रखें। मिट्टी का बर्तन चूँकि ठंडा रहता है और इस तरीके से भी हमारा आटा ख़राब नहीं होगा। अगर आप पराठे बनाने के लिए आटा गूंद रहे हैं तो फिर आपने 2 चीज़ें तो लाजमी शामिल करनी है। एक तो आपने कुकिंग ऑयल या घी लाजमी शामिल करना है, और दूसरा ये कि थोड़ी सी आपने पिसी हुई चीनी भी लाजमी शामिल कर लेनी है। तो इस तरीके से पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कुछ लोग खमीरी रोटी बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रोटी नरम नरम और फूली हुई बने तो फिर थोड़ा सा यानी कि हाफ़ टी स्पून दही लाजमी शामिल कीजिएगा। दही शामिल करने से आटे में ख़मीर बन जाता है और रोटी फूली भी बनती है। लेकिन अगर आप आटे को फ्रिज में नहीं रखना चाहते और बाहर ही रखना चाहते हैं, या आपके घर में फ्रिज नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है, लाइट बहुत जाती है, तो फिर आप दही शामिल ना कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहना है और आटे को हमने इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। अब आपने मुक्की नहीं लगानी, बल्कि आप इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए स्टे दे दें। तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। इस तरह आटा जो है वो बहुत जल्द नरम हो जाता है और गूंदने में आसानी रहती है। तकरीबन 10 मिनट के लिए तो आपने लाजमी स्टे देना है। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं, चले हम इसको देख लेते हैं। तो 10 मिनट के बाद आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और जब हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको हल्का सा मुक्की लगा लेंगे तो आटा जो है हमारा बड़े अच्छे तरीके से गूंद जाएगा। इन तमाम बातों के अलावा एक बहुत ही ख़ास बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि जब भी मैं आटा गूंदती हूँ मैं अल्लाह ताला के नामों का विर्द लाजमी रखती हूँ। तो वो विर्द ये है, या वहाबू या रज़ाकू या शाफ़ीऊ या नूरू। तो आपने जब तक आटा गूंदते रहना है ये नाम लाजमी अपनी ज़बान पे दोहराते रहें, इनका विर्द करते रहें। तो इस तरीके से आपके रिज़्क़ में बहुत ही बरकत पैदा होगी, रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, और इसके अलावा आपको बीमारियों से शिफा भी मिलेगी, क्योंकि या शाफ़ियों का मतलब है शिफा देने वाला। तो ये लाजमी विर्द करिएगा। और अभी मेरी टिप्स ख़त्म नहीं हुई, लास्ट में मैंने आपके साथ और भी टिप्स शेयर करनी है। तो इस तरह से हमने आटा भी गूंद लिया है। तो मेरी लास्ट टिप ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आटा जो है वो ऊपर से ड्राई ना हो, गर्मी की वजह से आटे की सरफेस खुश्क हो जाती है, तो उससे बचने का तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है और आटे की सरफेस पे लगा देना है। तो ये मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इस पे डाल दिया है और मैं अच्छे तरीके से पूरे आटे को इससे कवर कर दूंगी। इस तरीके से आटा खुश्क नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा, और इसके ऊपर एक लेयर से जो जम जाती है वो नहीं जमेगी। तो ये टिप भी आपके काम आएगी। और एंड पे ये है कि आपने इसको कवर कैसे करना है। आपने कोई सा भी एक साफ़ सा कपड़ा लेना है, उसको अच्छे तरीके से गीला कर लेना है और फिर आटे को कवर करें। चूँकि गर्मी का मौसम है तो कपड़ा भी आटे के ऊपर से खुश्क हो जाएगा। तो जब आप देखें कि कपड़ा खुश्क हो चुका है तो आपने दोबारा से उसको ठंडे यख पानी से गीला करना है और आटे को कवर कर देना है। इस तरह से अगर 2 दिन भी बगैर फ्रिज के आटा रहेगा तो वो ख़राब नहीं होगा। अगर आपको ये तमाम टिप्स अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन।